आशीष शर्मा S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। जिला भोपाल जनपद बैरसिया के ग्राम परसोरा में बनाया गया अमृत सरोवर तालाब, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, मगर फ़ायदा तो छोड़िए, सरकारी ज़मीन की बजाय इस तालाब को निजी भूमि में बना डाला और किसान का लाखों रुपया का नुकसान कर डाला। किसान के बार बार मना करने के बावजूद भी जिला सीओ पटवारी सरपंच के द्वारा धमकियां दी गई और तालाब का घटिया निर्माण किया गया, जहां 14,64,000 रुपये की लागत से बना तालाब टूट गया, जिससे खेत की फसल और मिट्टी बह गई और फसल खराब हो गई। सरकारी अधिकारियों की जिद के कारण किसान का लाखों रुपए का नुकसान कर दिया गया। कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई, मगर नतीजा आज दिनांक तक जीरो ही रहा। ना तो उन्हें मुआवजा दिया गया और ना ही कोई कार्यवाही की गई, जिससे किसान को राहत मिल सके। यह खबर जनहित में जारी है। किसान के द्वारा यह आरोप लगाया गया है। आइए बाकी जानकारी हम किसान से ही लेंगे। ये एसडीएम को भी दी और मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं सुन और ये कहते तेरा मन पड़े जो कर ले। जी, किसी ने नहीं सुनी, हमने सबके पास पहुंचा। हम क्या करोगे अगर इस प्रकार से प्रशासन का रवैया है तो क्या करोगे? आप ही सहयोग दो, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं मारे। अगर हमारी किसी ने नहीं सुनी हम तो बस गोली खा के सो जाए। यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई, ये 5-6 लाख का नुकसान हुआ है, और नहीं तो हम फिर इनके माथे, तीनों चारों के माथे, हम अधिकारियों के माथे जहर खा के मर जाएंगे। बस हम यही करेंगे और हम लिख के आवेदन देंगे इस बात। बस। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सेन, कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम परसोरा का रहने वाला हूँ। क्या मामला है, किस मामले को लेकर? इस मामले में हमारे साथ ये अमृत सरोवर तालाब बनाया है सरपंच इंजीनियर अहिरवार जी ने और सीओ साहब ने। ये तालाब पूरा भी नहीं किया, अधूरा तालाब बनाया है। इसका ओवरफ्लो नहीं निकाला। ओवरफ्लो नहीं निकलने के कारण साहब, मैंने इनसे 2500 बार बोला, साहब आप ओवरफ्लो निकाल दो। इनने ओवरफ्लो नहीं निकाला। ओवरफ्लो नहीं निकलने के कारण पाल फूट गई है। पाल फूटने से मेरी 5-6 लाख का नुकसान हुआ। पूरी सोयाबीन नष्ट हो गई और उस खेत में की पूरी मिट्टी बह गई और उसमें 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे पड़ गए साहब। तो मेरी अगली फसल भी नहीं बुआ पाएगी। ये जो तालाब बनाया गया ये आपके द्वारा बताया गया कि आपकी निजी भूमि में बना है ये तालाब? हाँ, ये निजी भूमि में साहब मैंने इसका सीमांकन करवाया पटवारी द्वारा। पटवारी शाहिद पटवारी और कल्लू पटवारी के द्वारा सीमांकन कराया, जबकि ये तालाब मेरी निजी भूमि में निकला। और अहिरवार जी ने ये बोला था कि ये शासकीय भूमि में बनेगा। ये आया है केंद्र सरकार से, मोदी जी ने पहुँचाया है, और ये तालाब सरकारी में बनेगा और तेरी अगर 1 इंच जगह भी अगर पट्टे की जाएगी तो उसका तुझे मुआवजा दिया जाएगा। तो आज मेरी ज़मीन की कीमत है 15 लाख रुपए एकड़ की, जो इनने मेरी 3 एकड़ ज़मीन चौपट कर दी। और मेरे बाल बच्चे मैं कहाँ से पालूंगा? मेरा जीवन। क्या अभी आपकी कृषि प्रभावित हुई है, फसल प्रभावित हुई है इस पाल के टूटने से? हाँ, पाल के टूटने से, पाल फूट जाने से इन लोगों ने इसकी सुविधा नहीं की, न इनने मेरी सुनी। मैंने कई बार कहा इन लोगों से। सोयाबीन की फसल थी आपको? और सोयाबीन की फसल थी, वो पूरी नष्ट हो गई मेरी 3 एकड़ की, और उसकी मिट्टी भी बह गई है। ये तालाब का निर्माण कब किया गया, कितने दिन पहले किया? ये तालाब का निर्माण हुआ साहब अपने, हमें हिंदी में बता रहे हैं, अपने ये तालाब का काम चला था चैत के महीने में, चैत बैसाख जेठ। सोयाबीन की वक्त मैंने बहुत बोला। हो गए 3 महीना हो गया साहब। 3 महीने पहले ये पाल बनना चालू हुई थी। और तो 3 महीने तो पहले तो चुनाव भी चल रहे थे। चुनाव के सामने ही चुनाव के पहले काम चला इसमें। कितने दिन पहले? 1.5 महीना पहले। चुनाव के 1.5 महीना पहले चल रहा था। तो आचार संहिता में ये काम चलता रहा क्या? नहीं चला, और 15 दिन 4-5 दिन बाद उन्होंने बंद कर दिया आखिरी मान, और आचार संहिता में चला था काम। आचार संहिता में चलता रहा था ये? चलता रही है। तो ये काम जो चल रहा था, ये जिस समय में चल रहा था उस समय में आपने बताया कि यहाँ पे मेरी फसल जा रही है? हाँ बताया मैंने, मेरी जमीन जा रही है। तीनों से बोला, अहिरवार जी से बोला मैं, तो अहिरवार जी बोल रहे, बोले तू नहीं बनाने देगा तो साले के तेरा मकान तोड़वा दूंगा मैं। नहीं जी, मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा मकान तोड़वा। कलेक्टर क्या कर लेगा मेरा? कौन ने बोला ये अहिरवार जी इंजीनियर साहब ने बोला। कलेक्टर क्या कर लेगा मेरा? मैं जिला सीओ हूँ। मैंने कहा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मामा साहब के पास, वो शिवराज सिंह क्या कर लेगा मेरा? मैं जिला सीओ हूँ। और सरपंच बोला, ये लोकेश सरपंच
ग्राम परसोरा वाला, और पंचायत भी परसोरा ही है, और ग्राम पंचायत परसोरा और परसोरा का ही सरपंच है लोकेश भारती वलीयत बाबू भारती। वो बोला कि ज़्यादा नखरा करोगे तुम, हमारी शिकायत करोगे तो रजिस्ट्री कैंसिल करवा दूँगा। आपकी ये धमकियाँ दी इन लोगों ने, अहिरवार जी ने और अभी आप सरपंच क्या साहब। चाहते हो? अब ये चाहते हैं साहब कि मेरी फसल का मुआवजा मिले और ये ज़मीन को बराबर की जाए, जिसमें नदी बेदरा पड़ गया। इस ज़मीन को मैं बराबर कैसे करूँगा? गरीब आदमी, 3-4 एकड़ ज़मीन हमारे पास में, हम हमारा पेट का पालन पोषण करेंगे कि हम इसकी ज़मीन की भरपाई करेंगे? यहाँ पे जो तालाब निर्माण किया जा रहा है, तालाब बनाया जा रहा है जी, तो इससे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, तालाब से तकलीफ नहीं है। अपने तकलीफ तो हो रही है, ये ओवरफ्लो फूटने से, ओवरफ्लो नहीं निकाला इनने, और ये पाल फूटने से मेरा नुकसान हो गया। तो नुकसान की भरपाई हो जाए और इसका ओवरफ्लो निकाल दिया, ओवरफ्लो निकाल दिया जाए। बहुत बहुत तालाब भले ही बना है। फिर से नाम बताइए अपना। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण सेन, ग्राम परसोरा, पंचायत परसोरा, जिला तहसील बेरसिया, जिला भोपाल का कृषक हूँ। और ये रजिस्ट्री किसके नाम पे? ये रजिस्ट्री मेरी ये पत्नी है पानबाई, इसके नाम से है। और साहब हम ये 4 एकड़ ज़मीन कुल है और इसी से हमारा गुजारा चलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई आय भी नहीं है, ना कोई मेहनत मजूरी, और अब सियाने आदमी हम क्या कर पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पानी है, ये पानी यहाँ से बहता हुआ ये पाल तोड़ना पड़ेगा। ये जो पाल है, ये पाल को तोड़कर और पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया गया, लेकिन पानी के रास्ते में जो फसल थी वो पूरी नष्ट हो चुकी है। यह किसान की जो फसल है, पूरी फसल बीच में से ख़राब हो चुकी है। जो सामने से जो रास्ता दिखाई दे रहा है, जो झील टाइप की पड़ी हुई है, उस झील में पूरी फसल इनकी ख़राब हो गई है। और ये जो आप फसल देख रहे हैं, ये भी पूरी सोयाबीन की फसल सत्यानाश हो गई। और ये जो खंती हो गई, ये टोटल इस खंती का पानी जो उधर से बह के आता है, जो है वो आता है बहकर और यहाँ पर इस खंती में समा जाता है। और खंती में समाने के बाद ही यहाँ पर जो मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे।